हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ का ब्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से शुरू कर रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 1। तो मेरा 1 बजे से ये ब्लॉग शुरू होता है। तो 1 बजे तक मैं अपना लंच वगैरह करके सुबह का सारा काम करके मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। तो बस मैं देख रही हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है और किस चीज़ का नोट्स बनाना है। एक्चुअली आजकल मैं सिर्फ़ और सिर्फ नोट बना रही हूँ और मुझे वही एग्ज़ाम टाइम में मुझे रिवीजन करना होगा। तो मैं बेसिक एनसीईआरटी की नोट्स बना रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 12 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप एनसीईआरटी जितनी बार भी पढ़ लो ना उतना ही कम है, क्योंकि उसमें जब भी आप पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ नया तो आएगा ही। तो बस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की नोट्स बुक लेके बैठ गई हूँ और ये है ज्योग्राफी। तो बस मैं आप सबको बता दूँ, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ती हूँ मधुकर कोटवे सर से ज्योग्राफी। सीरियसली गाइस, बहुत ही अच्छा ज्योग्राफी बेसिक, मतलब जो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया है। तो जिनको भी मतलब पढ़ना है एनसीईआरटी, जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ना है, तो प्लीज़ आप जाके मधुकर कोटवे सर का पूरा 6 टू लेके 12 तक का उनका सीरीज़ है, उस पर आप जाके आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। तो आप उनसे जो है 6 लेके 12 तक एनसीईआरटी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो बस अब क्या है कि मैं बस उन्हीं से जा रही हूँ पढ़ूँगी। मैं अभी मैंने आपको बताया था कि जैसा 1 बज रहा है, मैं पढ़ूँगी 3 बजे तक। मैं 2 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, अब मैं सीधा शाम के समय अपने किचन में आ गई हूँ बस। और यहाँ पे मैं मिल्क शेक रेडी कर रही हूँ। छोटी मोटी भूख के लिए मिल्क शेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बस मैं दूध इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा, और 1 से 2 चम्मच अपने अकॉर्डिंग आप शक्कर डाल लो, शुगर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये है हर्शिप का हॉट चॉकलेट पाउडर, इसे मैंने 1 स्पून डाला है, ये देखिए। और बस मैं इसे जो है ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। बस इसे ब्लेंड करने के बाद ये चॉकलेट सिरप मैं एक कांच के जो भी आपके पास ग्लास हो उसमें अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। बस उसमें क्या है, उसके बाद फिर मैं चॉकलेट का जो मिल्क जो है वो इसमें डाल लूँगी। तो मेरा चॉकलेट सिरप बन के रेडी हो जाएगा। सिंपल सा है, क्विक है। आप कभी भी आपको भूख लगे, आपके बच्चे को जब भूख लगे तो आप बहुत ही आराम से इसे आप बना के दे सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरा चॉकलेट मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है। अगर आप ज़्यादा डेकोर करना चाहते हो इसके ऊपर से आप सिरप डाल सकते हो, फिर बिस्किट रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करूँगी। तो रात का डिनर मैं जल्दी में कर लेती हूँ, अब रात के जल्दी बना भी लेती हूँ। ये बस आज मैं बना रही हूँ रात के खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया है। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट करके मैंने धुल लिया है और बस फटाफट जो है इसे बनाने की तरफ चलेंगे। इधर मैंने गोभी को ना हल्का सा पानी में डाल के चढ़ा दिया है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बड़े मेरे मतलब जो घर में बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि इससे जो भी गंदगी होता है वो बाहर निकल आता है, और दूसरा चीज़ अगर कीड़े भी होते हैं ना तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो एक तरफ मैंने ये वाला काम कर दिया है और दूसरी तरफ अब मैं प्याज वगैरह का पेस्ट रेडी करने के लिए कट कर रही हूँ। कहने का काम चलते रहता है, ऐसा नहीं कि बस एक काम लेके मैं बैठ गई और मतलब बहुत आराम से। क्योंकि क्या होता है ना, शाम के समय भी वही मतलब रहता है कि जल्दी खाना खाना है, खिलाना है, सुलाना है, सब कुछ ये सबके साथ होता होगा, फिर खुद के लिए भी टाइम निकाल के पढ़ाई करना है। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ। एक तरफ कुकर चढ़ाई हूँ, दूसरी तरफ गोभी, ये सारी चीज़ें एक तरफ पेस्ट रेडी कर रही हूँ। तो बस अब बढ़ते हैं आगे, अपना पेस्ट वगैरह जो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि आप लोग अपना घर का काम कैसे करते हो। आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही जल्दी जल्दी वाला सीन होता है कि आप लोग आराम से करते हो। मेरे साथ तो सीरियसली गाइस बहुत होता है, क्योंकि शाम के समय मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता, तो शाम के समय एक्सरसाइज से वो 30 मिनट का चला ही जाता है, फिर वॉक हो जाता है। तो मतलब 1 घंटे का समय तो मेरा पर्सनल के लिए हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना चाहती हूँ कि जल्दी से डिनर वगैरह प्रेप करके सारी चीज़ें मैं कर लूँ। फिर 1 घंटा बच्चे को लेके बैठना, पढ़ाई, उसका होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवाना, फिर खुद का 1 घंटे को शाम को समय देना होता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ऑलमोस्ट ठंडी का समय है, तो फिर जितनी जल्दी खाना बन जाए कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपना। तो आप सब बताइएगा आप लोग कैसे करते हो। तो बस यहाँ पे मैं कुकर चढ़ा दी हूँ
और बस अब सब्ज़ी बनाने की तरफ चलूँगी। मेरा बहुत ही कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, बहुत कुछ अच्छा है नहीं कि बहुत कुछ स्पेशल बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने अपना पेस्ट भी रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। पेस्ट में मैंने लहसुन, मिर्चा और प्याज लिया था और हरी धनिया, इसका मैं पेस्ट रेडी की हूँ। बस अब भी अपना डाल रही हूँ, क्योंकि गोभी को हल्का सा, आप लोगों को पता है कि हल्का सा फ्राई करना होता है, नहीं तो वो उसमें ना वो सारी गोभी फूट जाती है तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो बस मैं यहाँ पे उसे डार्क ब्राउन कलर का फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना गोभी अच्छे से फ्राई कर लिया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि ये हल्का सा डार्क ब्राउनिश हो गया है। बस अभी इस स्टेज पे हम जो है आलू को मिक्स करेंगे। बस करना क्या है कि अब इसे चला देना, बस मैं इसे चला रही हूँ। तो जितनी भी मेरी जब तक मेरा खाना बन रहा है ना, जब तक मैं सब्ज़ी भून रही हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक सी सब्ज़ी है, कोई हर घर में बनता है, तो इससे मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, सबको पता है आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आप लोगों से तब तक मैं बात कर लेती हूँ। जो भी हाउसवाइफ पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, देखिए क्या है ना कि अगर आपकी शादी हो गई, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो आप शादी होने के बाद या फिर शादी होने के पहले, देखिए पढ़ाई अगर आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो शादी इसमें बाधा नहीं बन सकती है। तो कुछ नहीं, अगर अगर आपको लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में हो और आपके जो भी फैमिली हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझा सकती हैं। अगर तब भी वो नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको समझाने में अपना समय बिल्कुल मत गंवाइए। आप अपना अपने समय को बनाइए, क्योंकि जब आप एक बार सक्सेस पा जाएँगे ना, जब आप एक बार उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे ना, तो देखिए अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, लोग समझ जाते हैं। अभी क्या है ना कि आप तैयारी कर रहे हो, लोगों को लगता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, आप परिवार वालों को समय नहीं दे पा रहे हो। तो समय देने के लिए ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है फ्रेंड्स, पूरी ज़िंदगी। लेकिन खाली आप खाना बना के पूरी परिवार को देखो ना, तब भी कोई ना कोई कमी तो लोग निकाल ही देते हैं। तो बस एक ही अपना मतलब मोटिव रखिए कि हमें लाइफ में सक्सेस होना है, किसी भी हाल में सक्सेस होना है। बस सुबह उठिए तो सक्सेस हो दिमाग में, दोपहर में सक्सेस। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आराम नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? जब भी आपको अगर लगता है कि आप घर में बोर हो रहे हो, तो आप जैसे क्या होता है, पढ़ाई से उठते हो, आपको लगता है घर में आप बोर हो रहे हो कुछ भी, तो आप अपना जो घर का काम है ना, उसी काम को आप अपना इंटरटेनमेंट, जिसे हम मनोरंजन कहते हैं, मनोरंजन का साधन बना लो। आप अपने घर के काम को ही ऐसा लगे कि आप अपने घर के काम में जो ब्रेक मिल रहा है उसमें आप इंटरटेन आप अपने आप को कर रहे हो। तब आपको अपना लाइफ, अपना स्टडी बोरिंग नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, मैं एक हाउसवाइफ़ ही। तो मेरे साथ भी ऐसी कई बार आती हैं समस्याएँ, लोग कहते हैं पता नहीं कब तक पढ़ेंगी, पता नहीं क्या होगा। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही हैं, लोगों का मुँह तो कहने के लिए ही बना है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं जानती हूँ कि, और मैं अपने आप को समझाती हूँ कि अगर मेरा ईश्वर है मेरे साथ और मेहनत अगर मेरा देख रहा है ना, तो कहीं न कहीं से मुझे सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी और मैं एक बार इन्हीं लोगों का मुँह ज़रूर बंद करवाऊँगी। जो आज कहते हैं ना कि ऐसे नहीं, मतलब समय नहीं देती है, ये नहीं करती है,
तो इन लोगों का मुँह मैं ज़रूर बंद करवाऊँगी। तो बस मैं आप लोग को भी यही सलाह दूँगी कि आप लोग भी अपने जो आपका लक्ष्य है ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, आप अपने बेडरूम में या फिर आप अपने किचन में लगा लीजिए इस स्टिकर को, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बस यही अपने दिमाग में रखिए, मुझे हारना नहीं है, मुझे लड़ना है। तो बस आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आपको आपका सक्सेस, आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, मैं आपसे लोगों से बातें करते करते मैं अपने घर के काम में भी कर रही हूँ। इधर मेरे बर्तन वगैरह थे, तो मैंने इन्हें मतलब स्टैंड पे लगाना शुरू कर दिया है। और एक तरफ मैंने अपना सब्जी भी जो है चढ़ा दिया है। आप देख सकते हो ये जो पेंटिंग है ना, मेरी बेटी ने बनाया, उसे पेंटिंग का बहुत शौक है, जो गेट पे दिख रहा है उस पे मुझे उसने बनाया है अपने पापा को, और बीच में खुद वो। और ये जो स्टिकर्स वगैरह चिपके हुए दिख रहे हैं आपको, ये मेरे कुछ डेली के, मतलब मुझे क्या बनाना है, घर में क्या नहीं, ये मैं नोट डाउन करके रख लेती हूँ। तो बहुत ही मैसी सा मेरा किचन रहता है, क्योंकि मैं किचन में उतना ही टाइम देती हूँ जितना लगता है कि मुझे टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे मैं ऊपर अपने जो है कलछे वगैरह जो है अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही समय में एक ही काम को लेके मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी ना तो मेरे पास समय की बहुत ही कमी हो जाएगी। तो मैं एक काम करती रहती हूँ, फिर साथ-साथ में दूसरा काम करती रहती हूँ, तीसरा काम करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है और समय की बचत भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइड में अपने सारे काम कर रही हूँ। सॉरी, उधर कैमरा कैमरा मैंने नहीं किया है। तो बस इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक